कुछ दिन हाँ। पहले इलोन मस्क ने एक पोस्ट किया था कि हाँ। जो ग्रॉक है, ठीक है, हम्म। ग्रॉक विल बी 10% नियर टू एजीआई। उनका जो नया पुश आएगा, ठीक है, जो नए ग्लॉक फाइव। अपडेट में, हाँ, तो ग्रॉक जो है ना, वो 10% नियर एजीआई होगा। हम्म। ठीक है, 10% नियर एजीआई मतलब समझ रहे हो? दी होल जीडीपी विल गो स्काई रॉकेट, सीधे एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अब इससे सभी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये लाइक हाउ हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, बट यही है कि अगर तुम थोड़ा सा इसको ट्रेस बैक करने की कोशिश करोगे ना, तो जो वन जॉब पर फैमिली वाला आइडिया है, इवन दिस ऑल्सो वर्क वर्कड इन, क्या बोलते हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे। क्योंकि वहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जो, क्या बोलते हैं, जो जॉब था, ठीक है, जॉब जॉब को तुम कैसे डिफाइन करते हो? जॉब का मतलब काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे कुछ मिल रहा है, मे बी मॉनेटरी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन और एनीथिंग। राइट, Jobs राइट। basically a preset work that is assigned to a particular person having a particular position, and that person is getting incentivized for that particular work that इन he's इन सम फॉर्म। राइट, राइट। इकोनॉमी में जॉब इज बेसिकली, जॉब इज जस्ट अ ह्यूमन एनर्जी कन्वर्टर, यानी कि जो तुम ह्यूमन की एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉब। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने बायोलॉजिकल एनर्जी के जो आवर्स हैं उसको ट्रेड करते हैं फॉर एन स्टोर्ड इकोनॉमिक एनर्जी। मतलब ये इकोनॉमिक टर्म्स की बातें हैं, ठीक है, इकोनॉमी में ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जो बायोलॉजिकल एनर्जी है ह्यूमंस के पास, ठीक है, उसको हम आवर्स की फॉर्म में ट्रेड करते हैं फॉर अ स्टोर्ड इकोनॉमिक एनर्जी विच इज मनी। ठीक है, correct. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था कि वहाँ पे देखोगे, जब ये क्या बोलते हैं, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारे पास जो बेस्ट जॉब थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम थे, वो था लेबर। ठीक है, कि दी मोर लेबर यू कैन गेट, दी मोर प्रोडक्टिव यू कैन बी, दी मोर ह्यूमन एनर्जी यू कैन ट्रेड फॉर, एंड तुम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा काम करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो वन जॉब पर फैमिली वाला है, कि उस टाइम पे ना, तुम देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आज से 200 साल पहले अगर हम जाने की कोशिश करें, तो वहाँ पे आ, अगर किसी के घर में एक जॉब है, देन दैट वर्कड, ठीक है, उस टाइम पे, बट अभी वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज तुम देख रहे हो, हम भी देख ही रहे हैं कि इवन अगर घर में कोई एक हो ना, ठीक है, कमाने वाला, तो स्टिल वी वोंट बी एबल टू इवन पे दी रेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन, आज की इन्फ्लेशन में and उस टाइम की इन्फ्लेशन में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। Correct. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो आइडिया ऑफ वन जॉब पर फैमिली है, ठीक है, ये पहले हो सकता था। आज से हम 100, 150, 200 साल पहले अगर बातें करते तो इट वाज In वेरी terms of वैलिड। population, also this was possible. हाँ, बिल्कुल। और अब अभी के पता है। टाइम पे देखो, तो जो मैं बोल रहा था ना, शुरू शुरू में बोला ना मैंने, कि जो ग्रॉक ग्रॉक जो है वो 10% नियर एजीआई पहुंच जाएगा। तो 10% नियर एजीआई मतलब समझ रहे हो, जो ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल किसी भी बड़े कॉरपोरेट में जो प्रोडक्टिविटी आर्स हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं या कैसे मेजर किए जाते हैं? जैसे मान लो हम 3 लोग हैं, हम तीनों ने हम तीन एक टीम है, उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तुम 8 घंटे कर रहे हो, ठीक है, सर्वेश्वर 8 घंटे कर रहा है, मैं 8 घंटे कर रहा हूँ, ठीक है, हम तीनों मिला के 8-8 घंटे कर रहे हैं डेली। ठीक है, तो क्या हम तीनों मिला के उस प्रोडक्ट के लिए डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं? उस प्रोडक्ट पे डेली के 8 घंटे उस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। आर्ट में वो होता है ना कि एक फैक्टर आता है, ग्राफ, कोई एक बीच का पॉइंट आता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रीच होती है, उससे पहले गिरता है, बाद में गिरता है। पूरे आर्ट तो नहीं होते। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, Your बट मैं वो नहीं question is बोल कि हम तीनों 8-8 घंटे इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर हम 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 3 रहा। हाँ, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? हाँ। नहीं 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 नहीं, 24 घंटे तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो नहीं नहीं आठ नहीं, घंटे मैं रहोगे अपनी ना बात ऑफिस नहीं में। कर रहा, आई एम वो टॉकिंग ग्रुप अबाउट की बात कर रहा है, वो ग्रुप ग्रुप की। की बात कर रहा है। ओके, हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि यस, इन द ग्रुप वी आर कंट्रीब्यूटिंग 24 आवर्स। ठीक करेक्ट। है, एंड ऐसे अज्यूम करके चलो कि अगर एक कंपनी में
100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 पीपल आर गिविंग देयर 8 आवर्स पर डे। तो उस पर्टिकुलर कंपनी में जो प्रोडक्टिविटी आवर्स हैं वो 800 घंटे हैं डेली के, जबकि दिन में तो 24 घंटे होते हैं। तो फिर बाकी की जो प्रोडक्टिविटी आवर्स मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? ठीक है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इतने सारे 100 लोगों की नीड पड़ रही है हमें 800 प्रोडक्टिविटी आवर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो अब जब एजीआई आ जाएगा तो मैं तुम्हारा काम ऑटोमेट कर सकता हूँ, तुम्हारा भी काम ऑटोमेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे तुम 8 घंटे में सेम अमाउंट में मैं तुम्हें मान लो 1 लाख पर मंथ की सैलरी देता था, ठीक है, तो तुम्हारा जो काम है तुम 8 आवर पर डे देते थे, ठीक है। अब वही सेम अमाउंट में कोई एआई एजेंट है, ठीक है, तुमसे बेटर काम कर सकता है एंड वो 24/7 कर सकता है, ठीक है। तो मैं हाफ ऑफ द कॉस्ट में डबल और इवन ट्रिपल दी प्रोडक्टिविटी आवर्स को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो जनरली जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं ना, तो जीडीपी इज बेसिकली कि वो नॉर्मल है कि जितने तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसको हमने मेजर कर लिया तो वो जीडीपी का कैलकुलेशन बन गया, ठीक है। वो हम उसकी ग्रोथ मैट्रिक्स, बट यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी आवर्स हैं, ठीक है, वो भी एक इकोनॉमी में हैविली मैटर करता है, ठीक है। एंड जहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी आवर्स हैं, ठीक है, एजीआई के आने की वजह से, ठीक है, वो एकदम ही स्काई रॉकेट हो जाएगा। मीन्स देयर आर मल्टीपल एजेंट्स, ठीक है, हु आर वर्किंग टू ऑटोमेट एवरीवन वर्क, ठीक है। तो उस बट पर्टिकुलर, हाँ बट ठीक है, ठीक है। बोल बोल बोल, कंप्लीट कर ले फिर बोलता हूँ। तो मैं यही मेरे दिमाग में एक यही क्वेश्चन आता है कि अगर लाइक डू वी इवन रियली नीड दिस मच ऑफ प्रोडक्टिविटी?